सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शाहीन बाग पर एससी का फैसला, सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकाल तक धरना। आंगनवाड़ी केंद्र पर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोली दी। विधायक चौधरी के जन्मदिन पर किया पौधारोपण। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता। विरोध और आने जाने के अधिकार में संतुलन जरूरी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस कानून को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताकर दिल्ली से शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। शाहीन बाग में दिसंबर से मार्च तक कोरोना लॉकडाउन लगने तक सड़कों पर प्रदर्शन चला था। इसी मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, केवल तय स्थानों पर ही प्रदर्शन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवागमन का अधिकार अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में होना चाहिए। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और अब खबर पीलीभीत से। पीलीभीत के पूरनपुर में ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक नगर के प्रमुख मार्ग पर स्थित मैरिज हॉल में संगठन के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एब्जा की पूरनपुर इकाई का हुआ गठन। शादाब अली अध्यक्ष, संदीप शर्मा महामंत्री व अजहरुद्दीन कोषाध्यक्ष बने। एब्जा के नेशनल कोऑर्डिनेटर व मंडल अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में ली गई शपथ। तहसील पूरनपुर व कालीनगर की इकाई का गठन करने पर विचार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से विचारोपरांत हिंदी दैनिक आज अखबार के तहसील प्रभारी शादाब अली को संगठन अध्यक्ष की तथा संदीप शर्मा को संगठन महासचिव, अजहरुद्दीन मंसूरी उर्फ बब्बू को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एब्सा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री एवं साथी द्वारा संगठन के तीनों पदाधिकारियों को पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने में असंगठन कराया कि स्थानीय इकाई में मुरारी श्रीवास्तव एडवोकेट व राम नरेश शर्मा को संरक्षक घोषित करते हुए संगठन के उपाध्यक्ष पद पर संजय शुक्ला, जहीन मोबिन, संगठन मंत्री शोएब अहमद, फूल बाबू, चूशन खां, ऑडिटर निजामुद्दीन मंसूरी उर्फ राजन, कार्यकारिणी सदस्य निजाम अली शाहिद खान, गुरु प्रसाद, नदीम खान, लारेव खान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक को संबोधित करते हुए एब्जा नेशनल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि उसका संगठन पत्रकारों के हितों की लड़ाई वर्षों से लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि संगठन का मूल आदेश मीडिया निर्वाचन क्षेत्र बनवाना है, जिससे पत्रकारों को विशेष प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने में सफलता मिल सकेगी। पत्रकार साथियों को आभार व्यक्त करते हुए सदैव अग्रणी भूमिका निभाने का भरोसा दिलाया। सभी पत्रकार साथियों से कहा कि संगठन के समस्त सदस्य, चाहे वह पदाधिकारी हो या सदस्य, सभी एक समान है। हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहकर संगठन को मजबूती प्रदान करना है। इसी के साथ बैठक का समापन कर दिया गया। बैठक का संचालन संगठन मंडल अध्यक्ष नीरज राज सक्सेना। अब खबर बदायूं से। बदायूं के उसहेत थाना क्षेत्र के ग्राम लीला नगला में एक युवक की 300 मजदूरी के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया और मौके से फरार हो गए। हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। हमलावरों ने मजदूरी करने वाले युवक के घर पर फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं परिवार वालों ने 2 सगे भाइयों के खिलाफ मामले की तहरीर दी है।
तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने बताया कि मिथुन मजदूरी का काम करने गया था। 5 बजे करीब काम खत्म हुआ तो मिथुन अपना मेहनताना मांगने गया था। इस बात पर दोनों आरोपियों भाइयों ने कुछ देर बाद रुपए देने की बात कही तो कुछ देर बाद पुनः मिथुन आरोपियों के पास पहुंचा और रुपए मांगे तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। तभी मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने उस वक्त तो किसी तरह मामला निपटा दिया था, लेकिन कुछ देर बाद आरोपीगण तमंचे लेकर फायरिंग करते हुए मिथुन के दरवाजे पर आ धमके। यहां दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें मिथुन तो बचकर भाग निकला, लेकिन उसका भाई विक्रम गोली लगने से घायल हो गया। परिजन विक्रम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विक्रम को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीओ उछानी अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि फायरिंग करने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये थाना क्षेत्र उसैत में लीला नगला गांव की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। इस संबंध में सेक्शन 302 आईपीसी में मुकदमा उसैत थाने पर कायम हो गया है। मूल रूप से ये विवाद मजदूरी के पैसों को लेकर बताया जा रहा है और इस संबंध में गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन हो गया है। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जब आपके भाई गोली लगी तो कितने लोग साथ में थे उनके? 2 जने थे, दोनों भाई थे। दोनों भाई थे। तो गोली किसने मारी थी? सुबेश ने। सुबेश ने। उनके भाई? उमेश। उमेश ने थोड़ी ना मारी गोली? नहीं, उमेश ने बोला था कि गोली मार दे। उमेश ने बोला गोली मार दे, फिर उन्हें सुबेश ने गोली मारी। अच्छा। अरे कुछ बात नहीं भाई। कौन सा गांव है ये? लीला नगरा। क्या घटना हुई थी? लीला नगरा में हमारा लला सवेरे लिवा लेके काम करने को तो मेरे भाभी के ये मने ऐसे तंग गाँव है जब हमारो लल्ला कम मारा ही ना। क्या काम करते थे तुम्हारे लड़के? हमारा लल्ला हलवाई को काम करने को तो बड़ो वालो हलवाई काम करते थे। हाँ। तो फिर गोली क्यों मारी? क्या बात हुई थी? अरे पौने पैसा ले ले हमारे लल्ला के नहीं दे तो लल्ला ने कही हुई है कि हमारे नहीं दे अपने ले ले। कितने पैसे रह गए थे? पैसा कोई नहीं 300 रुपया झाड़ी में। 300 रुपये रह गए थे आपके यहाँ? तीन ऐसे इसको काम करके आओ तो अच्छा। मजदूरी करने को तो झाड़ी पे एक दिन की। तो पैसे मांगने पे गोली मारी? पैसे मांगे तो पैसा तब गोली मारी वाने पैसा मांगे तो मैं बड़े को पकड़ लो ऐसे करके छोटो लिकर रे। अच्छा। ये किवारा ही खोल नहीं तो मैं। तो आपके घर पे ही गोली मारी थी क्या? मैंने भीतर बड़े के भीतर बैठा रहा, छोटे ने किवारा ही खोल नहीं। अब खबर देसूरी से। देसूरी उपखंड क्षेत्र की सिंदरदिली स्थित आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम पर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों पर 1 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोलियां दी गई। 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के पेट में कीड़े व अन्य बीमारियों की रोकथाम को लेकर दी जाती है एल्बेंडाजोल की गोलियां। इसके तहत आज सिंदरली आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम पर दी गई बच्चों व किशोरियों को गोलियां। साथ कोरोना को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंजू कंवर ने मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंजू कंवर, आशा सहयोगी व सहायिका ज्योति कुमारी रही मौजूद। अब खबर जालौर से। विधायक पुराराम चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर सुनारो के मोहल्ले में विधायक पुराराम चौधरी के हाथों से वृक्षारोपण कर मोहल्ले वासियों द्वारा मुंह मीठा कर विधायक चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान विधायक पुराराम चौधरी ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का उगना ही सच्चा जीवन है तथा मोहल्ले वासियों से सघन वृक्षारोपण की अपील की। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, भाजपा वरिष्ठ नेता शेखर व्यास, पूर्व नगर अध्यक्ष भरत सिंह भोजानी, पार्षद तेजाराम सोनी, प्रवीण दवे, दीपाराम घांची, भरत सोनी, प्रकाश नरसाणा, सायरपुरी, गोविंद प्रकाश चांदूर, गोविंद दिनेश सोनी सहित कई मोहल्ले वासी मौजूद रहे। अब खबर भीलवाड़ा जिले से।
भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव रायपुर में उनके निवास स्थान से प्रारंभ हुई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल होकर अपने नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस दौरान रायपुर कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद है। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पुलिस और प्रशासन ने रायपुर में बैरिकेडिंग की थी और त्रिवेदी के परिजनों ने भी अंतिम संस्कार में लोगों से शामिल नहीं होने की अपील की थी, मगर बड़ी संख्या में लोग रायपुर कस्बे में पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, रतनलाल जाट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष लादू तेली ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। चिकित्सा एवं भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ आज शाम 4 बजे रायपुर पहुंचकर संवेदना प्रकट करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।